हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साउंड वेव के आज के इस लेक्चर में हम रेजोनेंस ट्यूब को पढ़ेंगे। ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, तो देखो इससे पहले मेरे को एक चीज का पता होना चाहिए। मान लो कोई क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ठीक है, उसके nth ओवरटोन की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है 2n+1/4L इंटू में वी क्या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, L लेंथ ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ये होती है। अगर मैं n को बढ़ाऊं, मतलब ओवरटोन को बढ़ाऊं, और मान लो लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को भी बढ़ाऊं, तो देखो न्यूमरेटर भी बढ़े और डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। तो ऐसा हो सकता है ना कि फ्रीक्वेंसी सेम आए। तो आज के इस लेक्चर में हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो रेजोनेंस ट्यूब में क्या होता है, तो ये मेरे पास एक ट्यूब है, रेजोनेंस ट्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है। कुछ ऐसे करके ये है मेरी रेजोनेंस ट्यूब, और इसको बोलते हैं कप, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वाटर सेम लेवल पे होगा बिल्कुल, ठीक है। मान लो मेरे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है एफ। मतलब अगर मैं इस ट्यूनिंग फोर्क पे हैमर से, रबड़ हैमर से थोड़ा सा वार करूं तो ये जो साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा ना, कितनी फ्रीक्वेंसी की एफ, या फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी होगी एफ, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इस कप को ना नीचे लाएंगे, इसको यहीं की यहीं पे रखेंगे, इस कप को नीचे की तरफ लाएंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम यहां पे, इस कप को नीचे की तरफ लाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं इस कप को नीचे की तरफ ले आया, मान लो कुछ यहां पे आ गया ये कप, कप नीचे आ गया ना। तो इस कप को नीचे की तरफ लाऊंगा ना, तो यहां पे ये पानी नीचे की तरफ आएगा। मान लो कुछ यहां पे आ गया, ठीक है, और इस कप में पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा। कप के अंदर वाटर एंटर कर गया ना, देख सकते हो, और ये सेम लेवल पर रहेगा, ठीक है, सेम लेवल। और कप के अंदर वाटर एंटर कर गया, ये तो ऑब्वियसली होना ही है। तो आपको क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में, कप को नीचे की तरफ लाना है, और ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ना इसका यूज करना है। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, या किस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, ये एफ, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क वही यूज करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी होगी एफ, या ये एफ फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। अब मान लो इस कॉलम में वाटर लेवल कितना नीचे आ गया, बाय L1, ठीक है। और मान लो आपने रबड़ हैमर से इस ट्यूनिंग फोर्क पे थोड़ा सा वार किया, और मान लो यहां पे फर्स्ट टाइम रेजोनेंस देखने को मिला। मतलब यहां पे साउंड की इंटेंसिटी फर्स्ट टाइम मैक्सिमम आएगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम रेजोनेंस देखने को मिला, मतलब
यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनेगी, और देखो ये एंड क्लोज्ड एंड की तरह बिहेव करेगा, ये ओपन, तो ये स्टैंडिंग वेव कुछ ऐसे बनेगी। और मान लो यहाँ पे एंड करेक्शन को माना गया है, तो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा थोड़ी सी ऊपर, कितना ऊपर, E8 ऊपर एंड करेक्शन, और E क्या होता है 0.6 R। R क्या है, रेडियस ऑफ दिस रेजोनेंस ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी नोड आएगा और यहाँ पे नोड। तो फर्स्ट टाइम रेजोनेंस देखने को मिला मेरे को यहाँ पे, जब वोटर कितना नीचे आ गया यहाँ पे L1, ठीक है। फर्स्ट टाइम रेजोनेंस देखने को मिला यहां पे, ठीक है। तो देखो एंटी नोड और ये नोड, इनके बीच की ये जो सेपरेशन होगी ये कितनी होगी, λ/4। अगर लैम्बडा वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव है यहां पे, ठीक है। और यहां पे ये F किसके बराबर आएगा, v/λ। यहां पे एयर है ना, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज v, और वेवलेंथ ऑफ साउंड इज लैम्बडा, ठीक है। साउंड वेव की वेवलेंथ लैम्बडा, तो फ्रीक्वेंसी v/λ। और देखो ये 0th ओवरटोन है, फर्स्ट टाइम रेजोनेंस देखने को मिला है ना, 0th ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक। और इन केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, देखो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव कर रहा है, ये क्लोज्ड एंड ये ओपन एंड। इन केस ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन ये होती है, तो n को 0 पुट कर दो, 2 इंटू में 0 + 1 1, तो ये आ गया v/4। L की जगह क्या आ जाएगा यहां पे, L1 + E, ठीक है। यहां पे तो एंड करेक्शन को नेग्लेक्ट किया गया, जब हम एंड करेक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। अगर एंड करेक्शन को मान के चले, L की जगह क्या हो जाएगा, L + E, ठीक है। और E ये क्या है, एंड करेक्शन 0.6 R। R क्या होता है, रेडियस ऑफ दिस रेजोनेंस ट्यूब या ऑर्गन पाइप की रेडियस है। तो कुल मिला के ऐसा आ गया, V से V कैंसिल हो गया, तो 1/λ इज इक्वल टू 1/4 इंटू में L1 + E। एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख लो, लैम्बडा इज इक्वल टू 4 इंटू में L1 + E, इसको बोलो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो देखो मैंने किया क्या, यहां पे इस कप को नीचे की तरफ लाऊंगा तो यहां पे वाटर का लेवल नीचे की तरफ जाता जाएगा, और ये बात पक्की है वाटर का लेवल सेम रहना है, तो वाटर लेवल यहां पे नीचे की तरफ जाएगा ना। अगर मैं कप को नीचे की तरफ लाऊंगा तो ऑब्वियसली जो वाटर है ना इस कप के अंदर एंटर करता जाएगा, ठीक है। और मान लो मेरे को फर्स्ट टाइम रेजोनेंस कब मिला, जब वाटर यहां से कितनी नीचे आ चुका है, L1, ठीक है। मतलब मैंने इस ट्यूनिंग फोर्क का यूज किया और यहां पे फर्स्ट टाइम मेरे को साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई दी, मतलब फर्स्ट टाइम रेजोनेंस, मतलब ये 0th ओवरटोन होगा या फर्स्ट हार्मोनिक होगा। और ये यहाँ पे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये वाटर है ना, ये क्लोज्ड एंड, ये ओपन एंड, ठीक है। एंड करेक्शन को माना गया है, तो यहाँ पे तो नोड बनना है, यहाँ पे एंटी नोड। एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर बनेगा, E8 ऊपर। E क्या होता है, एंड करेक्शन 0.6 R। R क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ दिस रेजोनेंस ट्यूब। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इस कप को आराम आराम से और नीचे की तरफ लाता हूँ, ठीक है। अब देखना कि सेकंड टाइम रेजोनेंस कब आएगा, एक्सपेरिमेंटली देखना है। ये L1 मुझे एक्सपेरिमेंटली ही पता चला, ध्यान रहे। मैंने एक्सपेरिमेंट किया ना, कप को नीचे की तरफ लाता गया,
वाटर का लेवल नीचे होता जाएगा। आपको ये देखते रहना है कि फर्स्ट टाइम रेजोनेंस कब आएगा, मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम कब सुनाई देगी। मान लो L1 पे सुनाई दी, L1 प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। मतलब जब वाटर यहां से L1 नीचे आ जाएगा ना, तब यहां पे जीरोथ ओवरटोन बनेगा या फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। अब इस कप को और नीचे लाना है, तो इसमें पानी का लेवल और नीचे आता जाएगा, कप के अंदर पानी एंटर करता जाएगा, कप को और नीचे लाना है। अब देखना है कि नेक्स्ट टाइम रेजोनेंस कब आएगा, मतलब फर्स्ट ओवरटोन देखना अब, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, कप को और नीचे लाया, यहां पे मैं कप को और नीचे लाऊंगा, ठीक है। मान लो कुछ यहां पे ले आया, ठीक है। कप को मैं और नीचे ले आया, ठीक है। तो मान लो वाटर कुछ यहां पे आ गया, वाटर और नीचे आ गया ना, और देखो वाटर कप के अंदर अंदर एंटर कर गया, देख सकते हो वाटर का लेवल नीचे की तरफ आया है। जैसे मैं कप को नीचे लाऊंगा, ऑब्वियसली वाटर का लेवल नीचे आएगा, नीचे आ गया ना। और वाटर कप के अंदर एंटर करता जाएगा, ऑब्वियसली वाटर का लेवल सेम रहना है। तो नेक्स्ट टाइम रेजोनेंस मेरे को यहां पे देखने को मिला, जब वाटर का लेवल कितना नीचे आ गया, L2, ठीक है। ऑब्वियसली L2 L1 से ज्यादा होगा। तो सेकंड टाइम रेजोनेंस मेरे को यहां पे देखने को मिला, ये L2 आपको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना होगा, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो देखो आपने सेम ट्यूनिंग फोर्क का यूज करना, ये ध्यान रहे इस पूरे एक्सपेरिमेंट में। F फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये ट्यूनिंग फोर्क की जो साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा ना, F फ्रीक्वेंसी की। और इससे नेक्स्ट टाइम जो मुझे रेजोनेंस देखने को मिला, वो यहां पे देखने को मिला, ये L2 एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो मतलब इससे नेक्स्ट टाइम जो मुझे यहां पे साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी ना, ये वो यहां पे देगी साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम। साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देना, इसका मतलब वो रेजोनेंस है। तो इससे नेक्स्ट टाइम रेजोनेंस मुझे यहां पे देखने को मिला, L2 नोट कर लोगे एक्सपेरिमेंटली, ऑब्वियसली L2 L1 से ज्यादा होगा। तो यहां पे क्या आएगा, फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो यहां पे तो नोड बनना है, एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ठीक है। कितना ऊपर, ई क्या होता है, एंड करेक्शन, जो कि 0.6R के बराबर होता है। तो ये बनेगा फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक। तो कुछ ऐसे स्टैंडिंग वेव बनेगी, ठीक है। कुछ ऐसे करके स्टैंडिंग वेव बनेगी, ठीक है। ये एंटीनोड, ये नोड, और ये एंटीनोड, और ये नोड। तो देखो फ्रीक्वेंसी वही है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, V बाय लैम्डा, और एयर यहां पे, एयर यहां पे, तो V बाय में फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तो इसका मतलब वेवलेंथ यहां पे सेम होगी। फ्रीक्वेंसी सेम क्योंकि मैंने सेम ट्यूनिंग फोर्क का यूज किया है,
एयर यहाँ पे ए, यहाँ पे वी सेम हो गया, तो वेवलेंथ को भी सेम होना पड़ेगा। और एंटीनोड और नोड के बीच की सेपरेशन कितनी होती है, λ/4, ये भी λ/4, ये भी λ/4, तो ये कितना आ जाएगा 3 λ/4, ठीक है। F इज इक्वल टू, तो देखो ये क्या है, फर्स्ट ओवरटोन, तो यहां पे n को 1 पुट करना होगा। क्लोज ऑर्गन पाइप के केस में nth ओवरटोन की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये होती है ना, तो F इज इक्वल टू n को 1 पुट कर दो, 2 एकम 2 प्लस 1 3 V/4 इंटू में L प्लस E। अब ये L क्या होगा, या L प्लस E, ये होगा ना L2 प्लस E हो जाएगा, L2 प्लस E, ठीक है। F किसके बराबर, V/λ, तो V से V खत्म, ठीक है, V से V खत्म हो गया ना, तो 3 λ कितना आ गया, एक तरह से यहां पे 3 λ इज इक्वल टू 4 इंटू में L2 प्लस E, ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। तो देखो दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, और दो ही अननोन है। अननोन कौन से, E और लैम्डा। और ध्यान रहे ये L2 एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया, ठीक है। जब इससे नेक्स्ट टाइम रेजोनेंस आएगा ना, मतलब फर्स्ट ओवरटोन आएगा या थर्ड हार्मोनिक, मतलब यहाँ पे साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी, तो ये L2 एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, ठीक है। और यहाँ पे L1 ये भी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया था, जब फर्स्ट टाइम रेजोनेंस आया था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई दी थी। तो L1 और L2 तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने हैं। दो इक्वेशन है, दो अननोन कौन से हैं, लैम्बडा और E। E क्या है, एंड करेक्शन। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो जो E की वैल्यू आएगी, ये आएगी L2 माइनस 3L1/2, और जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी ना, ये कितनी आएगी 2 इंटू में L2 माइनस L1, ठीक है। और देखो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर V, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्बडा, तो फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्बडा कर दो, तो 2F इंटू में L2 माइनस L1। तो देखो F मेरे को पता है, ये जो ट्यूनिंग फोर्क जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा F, ये मेरे को पता है, नोन है। L1 और L2 एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लिए, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो मेरे को पता चल गई ना, 2F इंटू में L2 माइनस L1। तो ये मेरे को निकालना था, ये एक्सपेरिमेंट था रेजोनेंस ट्यूब का, टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये एक्सपेरिमेंटली पता चल गया। F नोन है, मेरे को पता है ये ट्यूनिंग फोर्क किस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, F मेरे को पता है। L1 और L2 ये मैंने एक्सपेरिमेंटली पता किया है। जब फर्स्ट टाइम रेजोनेंस मिलेगा, मतलब 0th ओवरटोन आएगा या फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब यहाँ पे साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी। जब मैं यहाँ पे थोड़े से वार करूँगा इस ट्यूनिंग फोर्क पे, जब फर्स्ट टाइम रेजोनेंस सुनाई देगा, तो ये L1 मैंने नोट कर लिया, एक्सपेरिमेंटली पता चल गया। कप को और नीचे लाया, सेकंड टाइम जब रेजोनेंस आएगा, मतलब सेकंड टाइम मुझे यहाँ पे साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी, मतलब जब मैं थोड़े से इस ट्यूनिंग फोर्क पे वार करूँगा, तो ये L2 भी मैंने नोट कर लिया, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लिया। F मेरे को पता है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पता चलेगी ना, ठीक है। तो अब देखो इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखो, अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। बिल्कुल यही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, रेजोनेंस ट्यूब वाला।
फर्स्ट टाइम जो रेजोनेंस मेरे को देखने को मिला ना, L1 ये एक्सपेरिमेंटली पाया मैंने, कितना 10 सेंटीमीटर। और जब सेकंड टाइम मेरे को रेजोनेंस देखने को मिला तो L2 मैंने एक्सपेरिमेंटली पाया 35 सेंटीमीटर। ठीक है। और ट्यूनिंग फोर्क जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा F, वो मेरे को पता है, ये है 650 हर्ट्ज। ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम रेजोनेंस, ये सेकंड टाइम रेजोनेंस। ठीक है। L1 और L2 मेरे को पता चल गया एक्सपेरिमेंटली। और तो फाइंड आउट क्या करना है, एंड करेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो। और इस रेजोनेंस ट्यूब की जो रेडियस है ना, स्मॉल r, वो फाइंड आउट करो। ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v, वो फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले एंड करेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। E L2 माइनस 3L1/2, L2 कितना 35 माइनस 3, L1 कितना 10। तो देखो मैं सेंटीमीटर में पुट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये सेंटीमीटर में आएगा /2। 35 में से 30 गए 5, 5/2 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर। और मेरे को ये पता है कि ये जो E आया है ना 2.5 सेंटीमीटर, एंड करेक्शन मतलब जो एंटीनोड बनेगा इससे कितनी ऊपर बनेगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये एंड करेक्शन, ये मेरे को पता है कि प्रैक्टिकली 0.6 R के बराबर होता है। तो यहां से रेडियस पता चल जाएगी रेजोनेंस ट्यूब की, और ये आएगी 4.16 सेंटीमीटर। ठीक है। दो आंसर तो मेरे को मिल गए, एंड करेक्शन की वैल्यू और रेजोनेंस ट्यूब की रेडियस। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v, वो और पता लगाना है। तो 2f कितना 650 इंटू में L2 माइनस L1। ध्यान रहे अगर आप ये मीटर पर सेकंड में चाहते हो तो f हर्ट्ज में पुट करना होगा, जो कि मैंने किया है। L2 और L1 ये मीटर में पुट करने होंगे। ठीक है। तो L2 0.35 हो जाएगा मीटर में, और माइनस L1 0.1, तो ये ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को मैंने हर्ट्ज में पुट किया। L2 और L1 इनकी वैल्यूज को मैंने मीटर में पुट किया, तो V की वैल्यू मीटर पर सेकंड में आएगी, और ये आएगी 325 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये भी पता चल गई। ये जो न्यूमेरिकल है ना, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, यही वाला रेजोनेंस ट्यूब वाला। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डॉपलर इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।